तो इस कहानी के शुरू में हम जॉय और कैट नाम की दो बहनों को देखते हैं। ये दोनों एक खाली बोट के ऊपर सफर कर रही थी और इनकी बोट में एक मरी हुई लड़की भी थी जिसकी लाश को ये उठाकर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद कहानी फौरन फ्लैशबैक में जाती है और हमें कैट को अपने घर पे दिखाया जाता है। उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। उसने जब विंडो में जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो उनके घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। न जाने कैसे, लेकिन इस शहर के सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और इसी चीज की खबर देने के लिए वो जल्दी से अपनी बहन जॉय के पास जाती है जो इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो जॉय को बाहर ज़ॉम्बीज़ के होने के बारे में बताती है, जो भी ये बात सुनकर परेशान हो चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, ये देखते हैं कि पीछे से जॉय के बॉयफ्रेंड ने इनके ऊपर हमला कर दिया क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, जिससे बहुत ही मुश्किलों से ये लोग बचते बचाते इस घर से बाहर निकल आते हैं। और सीन यही से कट होकर हमें अमर और सनी नाम के दो लड़कों को दिखाया जाता है। वो भी ज़ॉम्बी से ही बचकर भाग रहे हैं। ये लोग इस शहर से निकलकर लंदन जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ये स्टेशन में पहुंचते हैं तो इन्हें बुरी खबर ये मिलती है कि इनकी फ्लाइट तो मिस हो गई और यही एयरपोर्ट पर उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। जिससे बचने के लिए ये दोनों ही टॉयलेट में जाकर छुप जाते हैं। काफी देर टॉयलेट में बंद रहने के बाद इन्हें जब बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो इन्हें लगा कि शायद सारे ज़ॉम्बीज़ कहीं चले गए हैं। मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर एक इंसान को खा रहे थे। अमर मोबाइल से जैसे ही इन लोगों की पिक्चर क्लिक करता है तो पिक्चर के क्लिक होने वाले शोर की वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए ये लोग जोर से चिल्लाते हैं और मुश्किलों से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ कैट और जॉय ने भी शहर के ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए किसी आइलैंड पर जाने का फैसला कर लिया था। इस शहर से बाहर जाना था तो इसके लिए उन्हें बोट चाहिए थी। ये लोग अपनी फ्रेंड की बोट पे जाते हैं और देखते हैं कि इनकी फ्रेंड भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है, जो इनको देखते ही इनके ऊपर हमला कर चुकी थी। अपने आप को बचाने के लिए यहाँ कैट अपने हाथ में पकड़े हुए एक स्टिक से उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। असल में ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसकी डेड बॉडी को इन दोनों ने मिलकर नदी में गिरा दिया था। जो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की हेल्प लेने का फैसला करती है और बोट से उतरकर शहर की तरफ चली जाती है, जबकि कैट उसके साथ नहीं जाती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। दूसरी तरफ अमर और सनी भी शहर से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। सनी कहता है, अरे यार कैसे भागेंगे, हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। जिस पर अमर कहता है, टेंशन मत लो, हमें बस एक कार चुरानी है, जिसके बाद हम इस शहर से बाहर निकल जाएंगे। अभी वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए उन्हें भागना पड़ता है। यहाँ जॉय जो कि पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुकी थी, वहाँ जाने पे उसे पता चलता है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जॉय वहाँ से भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी ज़ॉम्बीज़ अब उसके पीछे पीछे आ रहे थे। किस्मत से वहाँ एक एम्बुलेंस भी थी जिसके अंदर जॉय चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि इसके अंदर भी एक ज़ॉम्बी ही था जो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसे जंजीर से बांधा गया है। उसके बंधे होने की वजह से जॉय को उससे ज्यादा खतरा नहीं था, इसलिए वो इसी एम्बुलेंस पे बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जॉय की बहन उसे पहचाने भी आ जाती है। हालांकि वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए वो फिर भी यहाँ आई। ये दोनों मिलकर वापस उस बोट पे आ गए थे। अब इन्हें और देर इस शहर में नहीं रुकना था। ये लोग बोट लेकर अपना सफर शुरू कर देते हैं। हमें पता चलता है कि अमर और सनी भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए इसी बोट में छुपे हुए थे और यहाँ इन चारों की मुलाकात हो जाती है। बातें करते करते जल्द ही ये घुल मिल भी जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें ब्रिज बंद मिलता है, जिसकी वजह से बोट वहाँ से गुजर नहीं सकती थी और ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे थे। इसलिए अमर और सनी जल्दी से पानी में जंप करते हुए वो ब्रिज खोल देते हैं और ऐसे ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग कॉन्टिन्यूस यही प्लान कर रहे थे कि आखिर इन ज़ॉम्बीज़ से कैसे बचा जाए। जो ही फैसला करती है कि वो अपने भाई को कांटेक्ट करेगी जो कि आर्मी में होता है, लेकिन कांटेक्ट वो कैसे करती, फोन तो उसका घर ही रह गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे बोट से उतरकर घर की तरफ चल देती है ताकि वो अपना फोन ले सके। उसकी मदद के लिए उसके पीछे अमर भी आता है, जो अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ से अपना कुछ सामान और फोन लेने के बाद ये लोग घर से बाहर निकल आते हैं, जहाँ कार के जरिए ये लोग अपनी बोट तक जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि इनके शोर की वजह से बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें इर्द गिर्द से घेर लिया था। अब तो इन्हें लग रहा था कि बस ये मर ही जाएंगे, लेकिन तभी अमर को एक आइडिया आता है। वो जॉय से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी की डिक्की खोल दो, वहाँ से जब ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम मौका पाते ही साइडों से निकल जाएंगे। होता भी ऐसे ही है, उनका प्लान काम बिगड़ जाता है। अमर और जॉय सेफली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैट की एक दोस्त आई है, वो भी उनकी तरह इंसानी ही है, अभी ज़ॉम्बी नहीं बनी, इसलिए वो भी शहर से बाहर भागना चाहती थी, जिसके लिए ये लोग उसकी मदद कर देते हैं और वो इनकी बोट में बैठ जाती है। लेकिन कुछ ही देर में हमें फील होता है कि सैंडल धोखे से यहाँ आ गई थी। ऐसा लग रहा है कि वो इन्फेक्टेड है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ जैसी हरकतें कर रही है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान यानी कैट के ग्रुप का कोई भी उसके आसपास होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करती है। लेकिन वो कितना भी इस सच्चाई को छुपाती, एक टाइम पे ये सामने आ ही जानी थी। जैसे ही ये लड़की पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होती है तो सच इन सब लोगों के सामने आ जाता है। ज़ॉम्बी बनते ही वो कैट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कैट अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागती है और आखिर उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला करते हुए उसे मार कर पानी में गिरा देती है। इस लड़की से जान छुड़वाने के बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और पहुँच जाते हैं एक होटल के सामने। लेकिन यहाँ पहुँचकर वो खुश नहीं हुए बल्कि परेशान हो गए क्योंकि ये वही होटल था जहाँ से रात इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। यानी ये लोग घूम फिर कर वापस उसी शहर में आ गए और ये काफी खतरे की बात थी। इस टाइम इनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये इसी होटल में जाकर छुप जाएंगे। अभी ये होटल के अंदर गए ही थे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर कोई आदमी, कोई इंसान अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए इन सबको अपने कमरे में कर लेता है। वो भी इंसान था और इन ज़ॉम्बीज़ से बच रहा था। दूसरी तरफ हम जॉय को देखते हैं जो इनके साथ होटल में नहीं आई थी, वो बाद में आई थी। वो होटल के एक रूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लेती है, यहाँ पे शॉवर लेती है, एंजॉय करती है और तभी उसकी नजर विंडो से बाहर जाती है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी बोट को खराब कर रहे थे। वो जल्दी से एंट्रेंस के पास जाकर इन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे ज़ॉम्बीज़ उनकी बोट की जान छोड़ देते हैं। इसी होटल के दूसरे रूम में जहाँ पर अमर, सनी और कैट फंसे हुए थे, वो लोग भी यहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन दरवाजा खोल के बाहर नहीं जा सकते थे। तब अमर को एक आइडिया आता है और वो यहाँ की रूफ तोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ काफी खामोशी थी, इन्हें लगा कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा, इसलिए वो दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि यहाँ पे भी ज़ॉम्बी उन्हें देख चुके थे। बहुत ही मुश्किल से ये लोग एक एलिवेटर में चढ़ते हुए होटल की रूफ तक आ जाते हैं, लेकिन अब उनके पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बीज़ भी यहीं आ गए थे और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए कैट इनसे कहती है हमारे पास यही ऑप्शन है कि होटल की रूफ से हम बाहर बोट के ऊपर जंप करें। बोट पे जो पहले से ही इनका वेट कर रही थी। यहीं पर अमर एक टनल को नोटिस करता है जो ठीक होटल की रूफ से होटल के ग्राउंड फ्लोर तक आ रही थी। ये लोग इस टनल के जरिए होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग थोड़ा ही सफर तय करते हैं कि भूख से अब इनकी हालत बुरी हो जाती है। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए अमर और जॉय डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक मॉल में जाकर अपनी जान खतरे में डालकर सबके लिए कुछ खाने को लाएंगे। इनके यहाँ से जाते ही कैट और सनी बोट को एक बड़ी सी चीज के साथ बांध देते हैं ताकि उनके यहाँ से आने तक बोट आगे ना जाए। ये काम उन्होंने बहुत ही खामोशी से किया क्योंकि अगर ये जरा सा भी शोर करते ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। यहाँ जॉय और अमर भी जॉय की फ्रेंड की मॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ से ये लोग कुछ खाने पीने का सामान ले रहे थे, लेकिन तभी अमर को वॉशरूम जाना पड़ता है। जॉय की फ्रेंड उसे कहती है जरा ध्यान से, वहाँ मैंने ज़ॉम्बीज़ को बंद किया हुआ है। सनी और कैट जो कि बोट में बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे, ये लोग देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नदी में पानी का लेवल भी कम हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी बोट यहाँ पे भी चलने के काबिल ना रहती। वो फैसला करती है अब वो खुद जाकर अमर और जॉय को वापस बुला कर लाएगी। इस काम के लिए वो सनी को भी इनवाइट करती है, लेकिन सनी साफ मना कर देता है क्योंकि उसे अंधेरे से फोबिया है, उसे अंधेरे से डर लगता है। ये सुनकर कैट सनी से कहती है अच्छा तो मेरा बोट में इंतजार करना, मैं जल्दी से अमर और जॉय को लेकर यहाँ वापस आ जाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं कि अमर के ऊपर एक बहुत बड़े से ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। उसे बचाने के लिए जॉय और जॉय के दोस्त दोनों ही सामने आते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी अमर के साथ साथ जॉय को भी पकड़ लेता है और अब इन दोनों को बचाने के लिए जॉय के दोस्त अपने पास रखी हुई नाइफ से और ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। ये सब पीछे खड़ी हुई कैट ने भी देख लिया था, जो जानती थी कि जोई जरूर इसी मॉल में आई होगी। अब इस हाथापाई की वजह से होने वाले शोर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ इकट्ठे हो चुके थे और उन्होंने इन चारों को ही इर्द गिर्द से घेर लिया था। इनके पास एक ही रास्ता था कि ये लोग मॉल के पिछले डोर से यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसकी चाबी भी बेसमेंट में थी और बेसमेंट में तो जोई की दोस्त ने बहुत सारे और ज़ॉम्बीज़ को भी बंद किया हुआ था। ऐसा समझ लें कि आगे कुआं पीछे खाई। अब कैट यहाँ अपना दिमाग लड़ाती है और एक रेडियो लेकर अमर के साथ सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है, जिससे फायदा यह होता है कि जॉय और उसकी दोस्त को बेसमेंट में जाने का मौका मिल जाता है, जहाँ चाबी लेकर ये लोग ऊपर वापस आ जाते हैं। ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद अब ये लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जॉय की फ्रेंड ने इन्हें धोखा दिया। वो अकेले ही इस चाबी के जरिए यहाँ से बाहर निकलकर इस मॉल को लॉक कर गई थी और ऐसा इसलिए था कि वो हमेशा से जॉय से जेलस थी। जॉय की जहानत और खूबसूरती की वजह से उसे जिंदगी में हर वो चीज मिली
जो उसकी फ्रेंड अपनी जिंदगी में चाहती थी, और इन सारी चीजों का बदला आज वो जॉय से लेती है। इन्हें अब लग रहा था कि बस ये आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भी हर गुजरते सेकंड के साथ इनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि बाहर से कोई डोर खोल देता है। ये कोई और नहीं था बल्कि सनी था, जो अपने डर पे काबू पाते हुए यहाँ तक आया था इन्हें बचाने के लिए। उसने बाहर से मॉल का दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से ये लोग बाहर निकलकर इस दरवाजे को दोबारा लॉक कर देते हैं और ऐसे ज़ॉम्बीज़ अंदर ही कैद रह जाते हैं। ये लोग बोट में जाकर अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। चलते हुए इन्हें नदी में एक और बोट दिखाई देती है, जिस बोट ने इनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। जोई जाकर उस बोट को जैसे ही यहाँ से हटाने की कोशिश करती है तो एकदम से ये बोट जल जाती है और उसके कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं। तब अमर उसकी हेल्प करता है इस बोट को कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद से ये दोनों इसी बोट में बैठ जाते हैं, जबकि सनी और कैट दूसरी बोट के अंदर। एकदम से चलते हुए कैट और सनी की बोट बंद हो चुकी थी, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था और अगर ऐसा रहा तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। तब जॉय अपनी बोट के साथ इनकी बोट को बांध देती है और ये लोग फैसला करते हैं कि किसी तरह ये लोग फ्यूल स्टेशन तक पहुंचेंगे। किस्मत से थोड़ी ही दूर जाने पे इन्हें फ्यूल स्टेशन भी मिल जाता है। वहाँ से अपनी बोट में फ्यूल भरवाने के बाद जैसे ही वो आदमी कैट और सनी से पैसे मांगता है तो इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं था, और ये सुनकर कि इनके पास कोई पैसा नहीं है वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगता है। तब कैट उससे कहती है, अरे रुके, पीछे मेरी सिस्टर आ रही है, उसके पास पैसे हैं, हम उनसे लेकर आपको दे देंगे। लेकिन वो आदमी इनकी एक बात नहीं सुनता और अपनी बोट के एक छोटे से कमरे में इन दोनों को लॉक कर देता है और कहता है, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेकर चलूं, देखते हैं उसके पास पैसे हैं भी या नहीं। अब दिखाया जाता है कि जॉय और अमर भी किसी तरह यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब उनकी बोट के सामने एक बहुत बड़ा सा ज़ॉम्बी आ गया था, जिससे बचने के लिए ये जल्दी से अपनी बोट से उतरकर फ्यूल वाली बोट के अंदर चढ़ जाते हैं। सनी और कैट भी बड़ी ही चालाकी से उस आदमी की कैद से निकलने में कामयाब हो गए थे। वो भी यहाँ बाहर आ गए और इससे पहले कि ये लोग कोई बात वगैरह करते, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी बोट में चढ़ना शुरू हो गए, जिनसे बचने के लिए जॉय ने फ्यूल वाले आदमी की बंदूक उठा ली और उससे ज़ॉम्बीज़ को शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि एक गोली ज़ॉम्बी को लगने के बजाय वहाँ एक सिलेंडर पे लग जाती है, जिसकी वजह से इसी बोट में धमाका हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ तो मर जाते हैं, लेकिन इनकी जान को भी अब खतरा हो गया था। तेजी से ये लोग अपनी पहली वाली बोट के अंदर आ जाते हैं। जहाँ आने पर अब फ्यूल वाला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा था। एक तो उन्होंने उसके फ्यूल के पैसे नहीं दिए थे, ऊपर से उसका सारा फ्यूल और उसकी बोट ही तबाह कर दी थी। वो आदमी गुस्से में जॉय से अपने बोट के और अपने फ्यूल के पैसे मांगता है, लेकिन जॉय उसे साफ बता देती है कि उसके पास तो कोई पैसे नहीं। ये सुनकर उस आदमी का तो दिमाग ही खराब होने लगता है, जिस पर जॉय उसे अपनी दूसरी बोट दे देती है और ऐसे इनकी इस आदमी से जान छूटती है। खैर सफर दोबारा कंटिन्यू होता है और कुछ आगे जाने पे इन्हें आर्मी वाले लोग पकड़ लेते हैं, जो इन्हें आर्मी कैंप ले आए। इस आर्मी कैंप में बहुत से ऐसे लोग थे जो ज़ॉम्बी नहीं बने थे। आर्मी इन सब का भी टेस्ट करती है कि कहीं ये लोग तो इन्फेक्टेड नहीं। ये जानने के बाद कि ये चारों इन्फेक्टेड नहीं, इन चारों को एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है। खुशी की बात ये थी कि यहाँ पर जॉय अपने भाई रॉब से भी मिल चुकी थी। रॉब यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड जूली के बारे में पूछता है तो जॉय बताते हैं कि वो ज़ॉम्बी बनकर मर चुकी है और उसे ये लोग पानी में फेंक आए हैं। यहाँ पर जॉय रॉब को किस भी करती है। दूसरी तरफ सभी लोग यहाँ आराम करने लगे थे कि अचानक अमर की नजर विंडो से बाहर जाती है और वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने इस आर्मी कैंप के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिस हमले से नॉर्मल इंसानों को बचाने के लिए सभी फौजी तैयार खड़े हो गए थे। वो अपने वेपन्स के जरिए बहुत से ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा थी कि आर्मी ऑफिसर्स उन्हें रोक नहीं पाते। ऐसे में ही एक ज़ॉम्बी जॉय के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ठीक वक्त पे रॉब यानी उसका भाई आकर उसे बचा लेता है। मौका पाते ही रॉब, जॉय और कैट तीनों बहन भाई उस आर्मी कैंप से निकलकर अपनी बोट की तरफ आ जाते हैं, जबकि अमर और सनी तो अभी तक उसी कमरे में फंसे हुए थे। बोट पे आने पर कैट देखती है कि जॉय की कमर पे एक स्क्रैच है, जो शायद तब लगा होगा जब ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला किया था। साफ बात थी कि जॉय भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और किसी भी वक्त वो एक ज़ॉम्बी में बदल सकती थी। कैट अब जॉय से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊँ या तुम्हें अपने साथ रखूँ। जॉय उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इनकी बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी और ऐसे ज़ॉम्बीज़ इनके करीब आते जा रहे थे। इस सब के दौरान अजीब बात ये थी कि इनके भाई रॉब की तबीयत खराब होने लगी थी। वो एक ज़ॉम्बी बनने लगा था, हालांकि उसके ऊपर तो किसी ज़ॉम्बी ने हमला भी नहीं किया था। कैट यहाँ सोचती है क्योंकि जॉय ने रॉब को किस किया था, उसकी वजह से ही रॉब अब ज़ॉम्बी बन रहा था। लेकिन एक और अजीब बात ये थी कि जॉय खुद ज़ॉम्बी नहीं बन रही थी। कैट भी ये सारा मामला समझ नहीं पा रही थी। उसे याद आता है कि जब पहले घर पर जॉय अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, तब उसने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया था और फिर उसका बॉयफ्रेंड ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन वो खुद नहीं बनी। साफ मतलब ये था कि स्क्रैच जो अभी कैट ने उसकी कमर पे देखा,
वो शायद उसके जिस्म पे पहले से ही था। वो खुद ज़ॉम्बी इसलिए नहीं बनी क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, लेकिन वो जिसके साथ भी क्लोज होती थी वो उसे इन्फेक्टेड करके ज़ॉम्बी बना देती थी। जहाँ रॉब जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था वो इन दोनों के ऊपर हमला करता है, लेकिन सही वक्त पे यहाँ पर अमर और सनी आ जाते हैं, जो रॉब के साथ साथ यहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज पर हमला करने के बाद अपनी बोट में वापस आ जाते हैं। फिलहाल इन्होंने दोबारा इन ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा ली थी और ये लोग इस शहर से भी निकलने में कामयाब हो गए थे। जॉय को इन्होंने अभी तक अपने साथ रखा हुआ था क्योंकि वो खुद ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, बेशक वो दूसरों को इन्फेक्टेड कर देती थी। ये लोग जानते थे कि इन्हें जॉय से कोई खतरा नहीं है और इन चारों को एक साथ दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।